नमस्कार प्रणाम, हम ही राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पे उपचुनाव होखे वाला बाटे और ये उपचुनाव के लेके राजनीतिक दल में खलबली मचल बाटे। आप सबके बता दें कि यही क्रम में जब चिराग पासवान से सवाल कइल गयल कि कुढ़नी विधानसभा में का होई, प्रचार करे जइहा कि ना जइहा, तो भैया आप सबके बता दें कि वो कहने की जरूर जइहा कुढ़नी विधानसभा सीट पे चुनाव प्रचार करे खातिर और जोर शोर से चुनाव प्रचार हुई और ओइजा बीजेपी कैंडिडेट एक तरफा जीत दर्ज करिए। काहे कि भैया उनके द्वारा ई कहल बाटे कि नीतीश कुमार का जौन जनाधार बाटे वो बिल्कुल जीरो हो चुकल बाटे और चिराग पासवान अकेले 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसन कहीना कि जेडीयू तीसरा नंबर का पार्टी बन गई, जेकर मलाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के अभिनो रहेला। आप सबके बता दी कि उनके द्वारा इहो कहल गईल कि ई चुनाव और आसान हो गईल बाटे उनकरा खातिर, काहे कि एइजा से जेडीयू का उम्मीदवार खड़ा बाटे। आप सब भी सुनी कि चिराग पासवान द्वारा का कहल जा रहल बाटे। चुनाव है, आप प्रचार करने जा रहे हैं भाजपा के साथ, आप 2 उपचुनाव में भी गए हुए थे, तो क्या इस बार भी कुढ़नी में मैं बिल्कुल जाऊंगा भाई। कुढ़नी में हम लोग प्रचार भी करेंगे मजबूती से। और कुढ़नी का भाई पिछले 2 उपचुनावों ने कहीं ना कहीं बिहार की दिशा को तय कर दिया है। दोनों उपचुनाव ने इतना तो कम से कम दिखा दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुके हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मोकामा का ही आप ले लीजिए। मोकामा में पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी थी, तब भी 78,000 वोट पाई थी। ये जनता दल यूनाइटेड के आने के बाद भी महज 600-700 वोट उनका बढ़ा है। तो भैया कहाँ गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट? जो पिछली बार वो 40,000 वोट लाए थे एनडीए के साथ, भाई 40,000 नहीं भी बढ़ता, 20,000 बढ़ता, 5,000 बढ़ता, कुछ तो वोट बढ़ता ना, कि समझ में आता कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट वहां पे ट्रांसफर हुआ है। हकीकत है जनता पूरी तरीके से, जनता का विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उठ गया है। मुख्यमंत्री जी अपना जनाधार पूरी तरीके से बिहार में खो चुके हैं और इसीलिए मैं कुढ़नी के उपचुनावों को और ज्यादा सहज मानता हूं, क्योंकि यहां पे स्वयं जनता दल यूनाइटेड ही चुनाव लड़ रही है। भाई ये वही पार्टी है जिसको अकेले चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, जिसकी टीस आज भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान पे रह रह के आती है, जब वो कहते हैं कि भैया चिराग मॉडल ने हमें हराया, चिराग मॉडल ने हराया। तो पिछली बार तो अकेले ही मैंने हरा दिया था, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी साथ में है। भाई वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी ए टीम पे तो काम करें भाई। वो हर किसी को, ओवैसी साहब वो बी टीम, ये बी टीम, चिराग बी टीम, ये बी टीम, अपनी ए टीम को आप खोते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी टीम पे ध्यान दें। आपका जनाधार जा रहा है, आपके साथी अब आप पे सवाल उठा रहे हैं, आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आपकी नीति पे सवाल उठा रहे हैं। शराबबंदी कानून को ये लोग विफल बना रहे हैं, आपके गठबंधन के साथी कांग्रेस के लोग आपकी नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान तो विपक्ष का है ही भैया, सवाल करेगा ही करेगा आपसे, पर अब जब आपके साथी आप पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में ये उपचुनाव आपके लिए जीतना असंभव होगा। आप सब सुननी कि चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार के बिना जनाधार का व्यक्ति बतावल जा रहल बाटे और उनके द्वारा इहो कहल जा रहल बाटे कि गोपालगंज और मोकामा का सीट कैसे वो लोगन की खाता में गई। अब आप सबके बता दें कि चिराग पासवान हमेशा शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लेके नीतीश सरकार के घेरत रहे ने और चिराग पासवान जब गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में प्रचार प्रसार करे खातिर गई ना, तो एकरा से बड़ा जेडीयू में नाराजगी भी देखे के मिलल। नीतीश कुमार तो भैया ही कह देना कि एनडीए का हिस्सा बना और जानबूझ के 2020 विधानसभा चुनाव में हमरे खिलाफ साजिश कइल गई रहे। अब भैया चिराग पासवान के प्रचार प्रसार का असर भी दिखे के मिलल। अभी देखल दिलचस्प हुई कि कुढ़नी विधानसभा में चिराग पासवान का असर कितना दिख रहा बाटे। देश दुनिया का तमाम खबर जाने खातिर अपना अंदाज में जुड़ल हैं आप सब इन खबर भोजपुरिया के साथ। तब तक खातिर नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।